हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर पे। तो मैं आपके साथ रोशन यादव। तो आज हम रेलगाड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एसएससी जीडी 2021 में कई शिफ्ट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा। तो रेलगाड़ी का चैप्टर के पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका बेसिक क्या क्या होता है। तो इसका बेसिक पहला नंबर में आपको याद रखना है कि कोई रेलगाड़ी किसी किसी व्यक्ति या किसी बिंदु या किसी खंभे को पार करेगा तो वह अपना ही लंबाई को पार करेगा। ठीक, मतलब कोई भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति किसी बिंदु कोई खंभे को पार करेगा तो अपने ही लंबाई को पार करेगा। दूसरा नंबर में याद रखना है कि कोई भी रेलगाड़ी एक दूसरे रेलगाड़ी को पार करेगा या कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगा या कोई इंजन को पार करेगा या कोई सुरंग को पार करेगा तो दोनों को ही लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, आपको दोनों की लंबाई को पार करेगी वो। मतलब कि कोई भी रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को कोई प्लेटफॉर्म को कोई सुरंग को या कोई रेलगाड़ी के इंजन को पार करेगा तो दोनों की ही लंबाई को पार करेगा। और तीसरा नंबर में आपको याद रखना है कि कोई रेलगाड़ी समान दिशा में जा रहा है, समान दिशा में कोई रेलगाड़ी समान दिशा में जा रहा है समान दिशा में जा रहा है तो चाल घटती है और विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल जुटती है। अगर समान दिशा में जा रहा है तो चाल घटती है और दूरी जुटती है। तो पहला नंबर में आपको याद रखना है कि समान दिशा में कोई रेलगाड़ी मतलब कि दोनों ही समान दिशा में जा रहा है, मतलब कि दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में, फर्स्ट रेलगाड़ी ये है, सेकेंड रेलगाड़ी ये है, दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रहा है दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर जा रही है तो दोनों के चाल वेलोसिटी चाल घटती है। v1 वेग से एक नंबर रेलगाड़ी जा रही है, फर्स्ट नंबर, ये दूसरा नंबर रेलगाड़ी है, माइनस v2 वेग से दूसरा नंबर रेलगाड़ी जा रही है। घटाने का मतलब हुआ कि v1 बड़ा है v2 से, जो बढ़ रहा है उसमें से घटा देना है। और ये तो हो गया तीसरा। चौथा नंबर में आपको याद रखना है कि विपरीत दिशा में रेलगाड़ी जा रहा है तो क्या हमको करना होगा। कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगा। तो चाल विपरीत दिशा में जा रहा है मतलब कि एक पटना देने से जा रही है, एक दिल्ली देने से आ रही है तो चाल जुटेगी। v1 वेग से पहला पटना देने जा रही है और v2 वेग प्लस v2 वेग से दिल्ली देने जा रही है। ठीक, मतलब कि विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा और डिस्टेंस दूरी भी जुटता है, d1 प्लस d2। फर्स्ट ट्रेन का दूरी है, सेकेंड ट्रेन का दूरी है, दूरी भी जुड़ता है और वेलोसिटी भी जुड़ता है, यानी चाल भी जुड़ता है। और पहला नंबर में भी दूरी जुड़ता है, समान दिशा में जाता है ना, दूरी जुड़ता है d1 प्लस d2। ये तो आपको 4 गो एकदम पूरा बढ़िया से एकदम याद रहेगा, तब आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा, नहीं तो आप बहुत सामना
कोशिश करने पर भी नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। तो 4 कदम कंठस्थ याद रखना है कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या खंभे को या किसी पोल को पार करता है तो अपनी ही लंबाई को पार करता है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को या प्लेटफॉर्म को या दूसरी रेलगाड़ी को, इंजन को या सुरंग को पार करता है तो दोनों की लंबाई को पार करता है। अगर समान दिशा में रेलगाड़ी जाता है तो चाल घटता है और दिशा जुटता, दूरी जुटता है। अगर विपरीत दिशा में रेलगाड़ी जाता है तो चाल भी जुटता है, दूरी भी जुटता है। तो देखिए क्वेश्चन बनाइए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 1 मिनट में पार कर जाती है। मतलब कि 500 मीटर की कोई सुरंग है, उसको 1 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो रेलगाड़ी की लंबाई इसमें पूछ रहा है। तो हम लोग को क्या करने पड़ेगा, पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा में उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे तो हमको आसान होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आपको पता भी होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। 5/18, 18 चौ 72, 5 चौ 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में ये रेलगाड़ी 20 मीटर चल पाएगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मिनट में 500 मीटर लंबे सुरंग को पार कर लिया। तो खाली सुरंग को नहीं पार किया, अपना लंबाई को ही पार की है। आपको हम बताएं, याद होगा भी, कोई सुरंग या प्लेटफॉर्म या कोई दूसरी ट्रेन को पार करती है, दोनों की लंबाई को पार करती है। तो 1 मिनट में चला ना तो दोनों की लंबाई को पार, मतलब अपना भी लंबाई को और सुरंग के भी लंबाई को, दोनों की लंबाई इसमें जोड़ इससे निकलेगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 मिनट में दूरी बराबर, पहले सूत्र आपको पता होना चाहिए, कहीं की दूरी निकाल रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। आपको पता भी होगा चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड और गुना समय कितना है 1 मिनट। आपको पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से गुना कर दीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड। और गुना कीजिए तक कितना आएगा, दूरी 6 दूनी 12 यानी 1200 मीटर। रेलगाड़ी 1 मिनट में 1200 मीटर मतलब कि तय करती है, जिसमें 500 मीटर सुरंग की लंबाई है। तो 500 मीटर घटा देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता चल जाएगा। यदि रेल गाड़ी की लंबाई बराबर 1200 माइनस 500 बराबर 700 मीटर। तो 700 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आपको आ गया। 1200 क्यों घटाएं, क्योंकि सुरंग की लंबाई 500 क्यों घटाएं, क्योंकि सुरंग की लंबाई 500 मीटर है। तो आपका आज का सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी ही सेशन हम डेली लेके आते रहेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।